ये दंड मुझे जन्म भर भोगना पड़ेगा। अगर ऐसा मुझे विदित होता तो मैं ऐसी संतान की कभी कामना नहीं करता था। लेकिन बेटा अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता है, मैं करूं तो करूं क्या, बहुत परेशान हूं, मेरा मार्गदर्शन करो गोपुत्र। गोकर्ण जी कोई सहज नहीं है। 12 स्कंदों में गोकर्ण जी की यह कथा मानव जाति के संस्कारों का जीता जाता चित्रण है। बहन जी इधर पूरी उड़ी बन रही है। गोकर्ण बिहस कहा गोकर्ण ने तजो होती है जग में रही संतति एक समान। कोई सुख दरनी कोई दुख दरनी। पिताजी संतानें 2 तरह की होती है, कोई सुख देने वाली होती है तो कोई दुख देने वाली होती है। लेकिन इस प्रकार से आप विचलित हैं, इस प्रकार से आपकी विचलता जो है वो आपको समाप्त कर देगी घर के अंदर ही। इसलिए पिताजी इस ग्रह में कुछ नहीं रखा है, आप ना परेशान हो, मैं भी प्रयास करूंगा और यदि मेरा प्रयास सफल हुआ तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कोई जब वो नहीं मानेगा तब देखा जाएगा। पिताजी आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर के गोकर्ण जी आज अपने पिताजी को धैर्य दिलाते हैं, लेकिन पिता को धैर्य नहीं, जिसकी संतान बिगड़ जाए मेरे भाई से चैन कहाँ से आए। बहुत परेशान है, कुछ भली भी है कुछ बुरी भी, या तो जीवन की खेती है, कुछ भली भी है कुछ बुरी भी है। संतानों से आत्मा की शांति नहीं होती। जो बात ऋषिवर ने आत्मदेव महाराज को पहले समझाई थी वही बात गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, अंतर कोई नहीं है। तब इनको इसलिए समझ में नहीं आई कि महात्मा जी मुझे पुत्र देने में सक्षम नहीं होंगे, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा तो नहीं था, वास्तविकता में ऐसा नहीं था, इसका उल्टा ही था। महात्मा को ये मालूम था आगे चल करके आत्मदेव के को नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसलिए आत्मदेव को महात्मा जी समझाते थे कि संतानों से जन का कल्याण नहीं होता, आप संतान के लिए क्यों विचलित हैं। आज वही बात गोकर्ण जी समझाते हैं पिताजी को, लेकिन पिताजी की अभी भी समझ में जो नहीं आया, मैं तो इतना ही समझता हूँ दुनिया में साथी नहीं होती यदि तुमको चाहो, यदि तुमको चाहो तो सीधे मन में गमन करो।
एक बात और कहता हूँ, ये जंजाल छोड़ो और जाओ कहाँ, वन में जाओ। वन में जाओ मुझको छोड़ो, वन में जाओ मुझे छोड़ो, उन्हें छोड़ो, मुझको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। पिताजी, इस माया जाल में जो फंसा, एक बार इस जगत, इस मोह माया में जो फंस गया, उसका उद्धार नहीं होता। 12 वर्ष शुक्राचार्य भगवान अपने माता के गर्भ में रहे। कहीं लिखा है 16 वर्ष कस्तदा, 16 वर्ष 16 वर्ष जिस माँ के घर में बालक रहे, बताओ माता बोझ उठा पाएगी? 16 लीटर की बाल्टी उठा माता मेरे कमर लचक काती, कमर दर्द कर काहे उठे। लेकिन भागवत में लिखा है 16 वर्ष कस्तदा। और कैसे हैं शुक्राचार्य भगवान, जिनका नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। ऐसे जब बाबू का जन्म का समय आया, इनके पिता पारशर मुनि ने कहा, बेटा अब तो लाला बाहर आओ, अब तो लाला बाहर आओ, जननी को पीर सताती है, जननी को पीर सताती है, अब जन्म लेके बाहर आओ जननी। सुखदेव भगवान ने कहा, देखो पिताजी, गर्व से बोल रहे हैं, क्योंकि सिद्ध पुरुष कहीं से भी बोले उसकी वाणी संपूर्ण संसार सुनता है। सिद्ध होना चाहिए, चिलम वाला न वही की पड़ोस वाला, एक झोपड़पट्टी वाला या बाहरी वाला सुनिए, जो उसकी मजाक होगा वही भाषा समझ पाएगा। मसाला खाने वाले मसाला वाले भाषा जाने, जो जो जैसा करता उसको वैसी भाषा बता। सुखदेव भगवान ने कहा, पिताश्री मैं जग के माया जालों में, पिताजी मैं तो जग के माया जाल से डरता हूँ, मैं जग के माया जालों से हे पितु अतिशय घबराता हूँ, इसलिए पिताजी मातृ गर्भ के बाहर नहीं पिताजी मैं नहीं आऊंगा। बेटा तो फिर तुम्हारी माँ को कष्ट होगा। शुक्राचार्य भगवान ने कहा, मेरे पिता श्री व्यास जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं बाहर आऊं तो इसका एक ही विकल्प है, उन मायापति हरि को लाओ। जो माया के पति हैं पिताश्री, यदि वो आ जाए और वचन दे दें कि मुझे माया नहीं पकड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा। व्यास जी ने कहा, माया न पकड़े तुमको, संसार में जो आया उसको माया ने जकड़ा है। सुखदेव भगवान ने कहा, मैं माया से परे रहूं। यदि मायापति हरि को लाओ, मुझको वह वचन सुना देंगे। यदि मायापति हरि को लाओ, मुझको यहाँ माया ना पकड़ सके, मुझको यहाँ माया ना पकड़ सके, ऐसा वह वचन
वेद व्यास ने शुक्राचार्य भगवान की बात को सुना, भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण आए, 3 वचन भरे, सुखदेव तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी। सुखदेव भगवान गर्भ से बाहर आए और नार विवार पकड़कर सीधे वन की तरफ, पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं। बेटा रुक जाओ, ये भागवत की कथा में कल श्रवण करेंगे आप लोग। तो इस प्रकार से संताने, इस प्रकार के भी महात्मा ऋषि हुए, और एक धुंधकारी है, एक गोकर्ण है। इनकी जो मस्तिष्क की क्रियाएं हैं ये बहुत प्रबल होती है, सहज नहीं होती, सहज नहीं होती। कदाचित ये न समझिएगा ये सहज होती, ये देव पुरुष होते हैं। आप जब बहुत उचित हुए तब गोकर्ण ने समझाया, पिताजी इस जंजाल में क्यों पड़े हो? इस जग में अपने अपनी कर्मों का, इस जग में अपने कर्मों का तो फल उठाया पड़ता है। इस जग में अपने कर्मों का तो भार उठाना पड़ता है। जो जैसा कर्म निभाता है उसे वैसा फल भरना पड़ता है। जैसा करेगा वैसा पाएगा। आप क्यों बेकार में चिंता करते हैं? मरना है एक दिन। अपनी अंतिम यात्रा को सोचकर और उस परमात्मा का ध्यान करो जिससे आपको जाने में आराम हो। अब तुम्हें बेटा बेटी दुनियादारी का झंझट याद आ रहा है, पिताजी क्या फायदा है? अब जाइए, भगवान का भजन करिए, परमात्मा का स्मरण करिए, आपकी सदगति मुक्ति हो। इतना कहे कर गोकर्ण ने पिता को वन में प्रस्थान दिया, पिता को वन में प्रस्थान दिया। इतना समझाया है, आज आत्मदेव महाराज को बैराग किया गया, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति से सुनी हुई कथा का फल विफल नहीं होता। यदि अध्यापक शिक्षित है, गुणवान है, धैर्यवान है, शीलवान है, उसका पढ़ाया हुआ बच्चा कभी फेल नहीं होगा। ये अलग बात है कि किसी विषय का 1 नंबर ना निकल पाए, अलग बात है, लेकिन ऐसा संभव बहुत कम हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे भागवत महापुराणों में ऐसे ऐसे ऋषि ऐसे ऐसे विद्याओं में पारंगत थे कि जिन्होंने अपने गुरु को दक्षिणा में अपना अंगूठा तक दे दिया, मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी। कितनी बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं तो दिखाएगा, अरे वो दिखाए पर उसके लिए ही आंखें नहीं चलेंगी। 7 चक्र है, 7 चक्रों को जागृत करो, सभी पुण्य को एकत्रित कर उसका पुंज बनाओ, अपने अपने पति के पैर छुओ। तो कहीं दही दरवा के पैर आग धर दिया महाराज जी, हर घर की समस्या सबके पास। लेकिन मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, कल्याण तभी होता है जब पुरातत्व की बात मान कर हम चले। और यदि पुरातत्व न होता तो आज राम मंदिर नहीं बन सकता। पुरातत्व ने प्रमाण दिया कि यहाँ राम मंदिर पहले था। इन पुराणों की बात को मानो, केवल कथा सुन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। पंडित जी कथा बक रहे हैं, ढोलक वाला बजा रहा है, गंगा बजा रहा है, क्या सुना? सुनकर कुछ जीवन में अर्जित कर लीजिए। मेरी माँ, मेरी बहन, आपके काम आएगा। ये शिक्षा कहीं ना कहीं काम आती है। 64 कलाएं हैं, 64 कलाओं में ना 64 आ सके तो कम से कम 4 तो आइए। बिस्तर से उठने से लेकर के रात्रि कर्म करके सोने तक और सोते हुए भी कलाएं कार्य करती है। 16 श्रृंगार 64 कलाएं।
श्रृंगार आप लोगों के 64 कलाएं में से भी भाग आप लोगों का भी है, हमारा भी है, पुरुषों का। आज इतना ज्यादा जब विचलित हुए, इतना ज्यादा कष्ट हुआ, पिताजी तो वन को चले गए, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। गोकर्ण जी महाराज और आत्मदेव जी के चले जाने के बाद अब धुंधकारी और ज्यादा उदांत हो गया। करता क्या है, जैसे ही जाने लगे उसी समय वन को